हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड वर्सेस डीएलएड की हियरिंग आज 2 अप्रैल को थी, जिसकी सुनवाई हुई और जिसमें फैसला सुनाया गया कि 6 हफ्ते के भीतर बीएड अपॉइंटी को निकालकर लिस्ट को फिर से रीअरेंज करके डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्त करने को छत्तीसगढ़ सरकार को हाई कोर्ट की डबल बेंच का आदेश। बिहार में इसका जजमेंट आ चुका है। बिहार में भी यही फैसला सुनाया गया कि 1 to 5 में बीएड एलिजिबल नहीं है। आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डबल बेंच का भी आदेश आ गया है, जो कि बीएड के फेवर में नहीं है, जिसकी कॉपी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जो जजमेंट आज दिया गया है उसकी यह कॉपी है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जिस पर लिखा हुआ है फॉर द फॉरगोइंग रीज़न द रिट पिटिशन डिजर्व टू बी अलाउड बाय डिक्लेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड एज एलिजिबल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर क्लास 1 to 5 एज इलीगल। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि ये जो पिटीशन की गई थी जिसमें बीएड वालों को लिया गया था वो इलीगल है and without jurisdiction which deserve to be quashed and hereby quashed. Consequently, the advertisement dated 4th May 2023 to the extent it permit the candidates having the qualification of BEd to participate in process of selection for the post of यहाँ पर आगे असिस्टेंट टीचर इज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड इलीगल। जहाँ पर उन्होंने साफ कहा है कि जो इस डेट में यानी 4/5/2023 को जो परमिट किया गया था प्रोसेस में, जिसमें 1 to 5 में एज ए असिस्टेंट टीचर के लिए बीएड धारियों की नियुक्ति की गई थी, वह इलीगल है। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टेड टू रीअरेंज। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया जाता है या आदेशित किया जाता है टू रीअरेंज, की दोबारा से रीअरेंज किया जाए द सिलेक्शन लिस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द रूल्स ऑफ 2019। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को साफ क्लियर संकेत दिए हैं कि डायरेक्टेड टू रीअरेंज, उनको आदेशित किया गया है कि सिलेक्शन लिस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द रूल्स ऑफ 2019, यानी कि जो 2019 का नियम था उसके अनुसार इस लिस्ट को दोबारा से किया जाए, जिसमें एक्सक्लूडिंग यानी निकालते हुए द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड। किनको निकालते हुए? एक्सक्लूडिंग बीएड डिग्री धारियों को, जिनकी क्वालिफिकेशन जो बीएड की क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनको निकालते हुए दोबारा से रूल नंबर 2019 के अकॉर्डिंग लिस्ट को रीअरेंज किया जाए, जिसमें बीएड डिग्रीधारियों को, यानी चाहे वो चयनित भी हैं, उनको निकालते हुए दोबारा से लिस्ट बनाई जाए। दिस एक्सरसाइज डिजर्व टू बी कंप्लीटेड विद इन कितने, इसमें साफ कहा है इन्होंने, टाइम दिया है, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हमने, यहाँ पर साफ इन्होंने कहा है कि दिस एक्सरसाइज डिजर्व्स टू बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 weeks फ्रॉम टुडे, यानी कि आज से केवल 6 हफ्ते के टाइम के अंदर इस कार्यवाही को कर लिया जाए, यानी सिलेक्शन को, यानी बीएड जो चयनित हुए थे उनको हटाकर दोबारा से लिस्ट बनाई जाए, जिसमें डीएड धारियों को लिया जाए। और यह समय जो उन्होंने दिया है वो आज की डेट से लेके, यानी प्रेजेंट 2 अप्रैल से लेके अगले के 6 वीक तक यह कार्य कर देना है। ये कोर्ट का आदेश है स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब आप देख रहे होंगे कि लगभग धीरे धीरे सभी राज्यों ने इसमें बीएड को एक्सक्लूड कर दिया है। जैसे कि अब हम आपको दिखाएं जो जो आदेश हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट ने किए हैं। बिहार से हुए हैं चयनित बीएड बाहर, छत्तीसगढ़ से चयनित बीएड बाहर, हिमाचल से चयनित बीएड बाहर,
मध्य प्रदेश का प्रोसेस में है और उत्तर प्रदेश के जो 69,000 है वो भी प्रोसेस में है। लगभग उत्तर प्रदेश में जो हैं वो लगभग 69,000 में से 40,000 के करीब कैंडिडेट हैं जिनका चयन हुआ था इसमें। तो अभी ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में अभी प्रक्रिया चली हुई है। बाकी 3 राज्यों से बीएड को लेकर नेगेटिव न्यूज़ आ गई है, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़ और हिमाचल शामिल हैं, जिसमें बीएड को बाहर कर दिया गया है। 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब इसमें क्या प्रक्रिया या क्या प्रोसेस होता है, क्या इन 2 राज्यों में बीएड जो चयनित हैं बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, क्या यहाँ पर माननीय कोर्ट का फैसला होगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल है कि जहाँ पर अगर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगर उनके विज्ञापन उस रूल से पहले आया है, क्या उस चीज़ के लिए परमिशन ली गई थी, एनसीटी से उसके लिए मान्यता ली गई थी कि नहीं ली गई थी, उस चीज़ को करने के लिए सरकार ने उन्हें ऑथराइज्ड किया था या नहीं किया था, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखेंगी। तो जैसे ही नेक्स्ट कोई अपडेट मिलता है, फ़िलहाल इसमें डीएड को शामिल कर लिया गया है, बीएड को बाहर कर दिया गया है। बाकी जैसे ही नेक्स्ट अपडेट इसके रिगार्डिंग मिलेगा तुरंत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ ताकि नेक्स्ट डेट से आप अपडेट हो सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।